गुड मॉर्निंग, अभिनंदन, अभिवादन, सुस्वागतम बच्चों। आइए हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट किए हैं। क्या? सिलेंडर, जिसका पूरे ज़िंदगी आपको ज़रूरत पड़ेगा। आप 11-12 में पढ़ें या इंजीनियरिंग में जाएं या जनरल कंपटीशन ग्रेजुएशन के बाद या इंटर के बाद जो जनरल में जाते हैं, तो ये टॉपिक है, आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। सिलेंडर, उसको हिंदी में बोलते हैं बेलन। तो बेलन को जब नीचे से आप काटेंगे तो सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार आपको मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, बेलन को जैसे आप कट करते हैं, काटते हैं, तो उसका पेदी यानी कि जो बॉटम होगा, सतह होगा, वैसा मिलेगा, गोल रोटी के जैसे। इसको काटा जाए, ये बेलन है, ये सिलेंडर है। यदि नीचे से काटा जाए तो ऐसा मिलेगा, वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर। क्या मिलेगा? एक सर्कल मिलेगा, ये सर्कल यानी कि वृत्त। हिंदी वाले पढ़ते हैं इसको वृत्त, इसका नाम है। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, CIRCLE, सर्कल। तो सर्कल का एरिया जो होगा आपका, पढ़ेंगे, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है। और सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर यानी कि जो घेरा है, वो क्या होता है? 2πr। इसके पहले एक सर्कल का 2 वीडियो बनाया था, जनरल वाले और 9-10 वाले के लिए, उनको ये बताया था। तो इसका बॉटम यानी कि जो पेंदी होगा वो सर्कुलर होगा यानी कि वृत्ताकार होगा। इसको काटेंगे तो वृत्ताकार मिलेगा। इस शेप का होता है। यदि एक एक खंड को काटा जाए, एक एक खंड को इसके काटा जाए तो क्या मिलेगा आपको, इसके बारे में आपको बताते हैं। एक एक खंड को काटिएगा तो आपको मिलेगा सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार। तो ये है बेलन का स्वरूप कि बेलन का नीचे से कट करेंगे, काटेंगे, एक एक बिल्कुल काटते जाएंगे तो रोटी जैसा निकलते जाएगा। कहने का मतलब है, इसको ऐसे 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 काटते जाएं, बिल्कुल ऐसे ऐसे काटना शुरू करें तो बिल्कुल वृत्ताकार यानी कि सर्कुलर शेप में आपको निकलेगा। तो सर्किल का एरिया तो आप पढ़े हुए हैं। वृत्त का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और सरकमफ्रेंस यानी कि पेरीमीटर या घेरा इसको कहा जाए तो ये 2πr है। इसको काट दिया जाए तो इसका लेंथ जो है बीच से काट दिया जाए तो एक रस्सी मिलेगा, जो रस्सी का लंबाई होगा आपको 2πr होगा, या तार मिलेगा, या जो मिलेगा घेरा हुआ है। तो सबसे पहले इसके वॉल्यूम पर जाते हैं, सबसे आसान पार्ट है। तो सर्कल 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 यदि ऊपर ऊपर ऐसे करते जाएं, एच हाइट तक जाए तो इसका वॉल्यूम जो हो जाएगा यानी कि आयतन। वॉल्यूम को हिंदी में बोलते हैं आयतन। इरिटेट मत होइएगा, जो हिंदी वाले हैं हिंदी समझेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश। पाई आर स्क्वायर और इस हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि आयतन यानी कि वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। इसका वॉल्यूम कहने का मतलब इन द सेंस होता है कि यदि ऐसा एक ड्राम हो तो कितना इसमें पानी या दूध या जो भी हो, तेल हो आएगा। तो कभी भी याद रखिएगा, वॉल्यूम निकालना हो तो सरफेस एरिया जो होता है पेंदी का, उसमें उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसके पेंदी का एरिया है आपको पाई आर स्क्वायर और हाइट है एच। तो इसका वॉल्यूम यानी कि इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। काफ़ी आसान है ये। यानी कि ये ऐसे डाला जाए, एच ऊंचाई तक, यहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे तो इसका वॉल्यूम निकल जाएगा एरिया में हाइट से। ये 3 डायमेंशन है। इसमें देखिए 3 प्रोडक्ट है। क्या क्या है आपको? पाई तो कांस्टेंट है, उसकी बात मत कीजिए। एक आर है, एक आर है और एक एच है। 3 लोग हैं ये। तो जहाँ 3 बार कोई चीज़ मल्टीप्लाई मिले, समझ जाइए वो वॉल्यूम होगा। मान लीजिए ये मीटर में है, मीटर इंटू हाइट भी मीटर है, 3 बार मीटर है तो ये मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? बॉटम का एरिया यानी सतह का एरिया। सतह का एरिया में यदि उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका वॉल्यूम, जैसे हम इसके पहले आप लोग को क्यूब पढ़ाए थे। क्यूब, क्यूब में क्या था कि उसका साइड ए था और ये भी ए था। तो बॉटम का एरिया आपका हो जा रहा है क्यूब का ए इंटू ए स्क्वायर। और इसका हाइट क्या था?
इसका हाइट आपको ए है, तो इसके हाइट ए से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बॉटम का एरिया यानी कि पेंदी का एरिया ए इंटू ए स्क्वायर। घन में बताया था क्यूब में कि ये बॉटम जो है क्या है, वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब स्क्वायर के शेप में, तो स्क्वायर का एरिया यहाँ ए इंटू ए स्क्वायर, इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए से, तो ए क्यू यानी कि जो साइड है उसका क्यू। सेम कंसेप्ट हर एक जगह एक ही है कि पेंदी का एरिया जो होता है, बॉटम का एरिया, सतह का एरिया, ये सर्फ इसका एरिया उसके हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम। तो पेंदी का एरिया या सर्कुलर सर्किल का एरिया क्या होता है आपको, पाई आर स्क्वायर, इसमें हाइट से मल्टीप्लाई कर दिए तो इसका वॉल्यूम यानी कि आयतन मिला आपको पाई आर स्क्वायर एच। सेम हम क्या निकाले थे, क्यूब में भी वही निकाले थे कि ये पेंदी का एरिया है। यदि इसको काटा जाए, सपोज कीजिए आप लोग क्या खाते हैं, पनीर, पनीर के टुकड़ा में ये है, इसको यदि इसका नीचे का एरिया कहीं से भी कट करेंगे तो वही होगा, इसका एरिया पाई आर स्क्वायर ए स्क्वायर होगा। अब इसको क्या करेंगे, इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे ए से, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यू, इसका वॉल्यूम निकलता है किसका, क्यूब का। यानी कि कभी भी याद रखिएगा, वॉल्यूम चाहिए आपको किसी चीज़ का तो आपको पेंदी का एरिया चाहिए। वॉल्यूम का मतलब है कि एक जगह उसको लगा दिया गया, वहाँ से ऊपर ऊंचाई में देखेंगे, इससे आपको कैपेसिटी निकलता है, पानी का टंकी या कुछ भी हो, ये गोल पानी का टंकी है तो कितना जगह छेकेगा, तो यानी कि सर्कुलर है पाई आर स्क्वायर, और इसके बाद इसके हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। आसान क्वेश्चन में आपको दे सकता है बोर्ड में कि देगा कि इतना जगह एक पानी का टंकी है जो गोल है, जिसका एरिया, सीधा सीधा क्वेश्चन दे दे। इसको रिमूव करके बताते हैं आपको थोड़ा सा कैसा क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन क्या मिलेगा वो ध्यान से देखिए। क्वेश्चन आपको दे देगा सरफेस एरिया ऑफ बॉटम, यानी कि सतह का क्षेत्रफल, हिंदी वाले मान लीजिए दे दिया यहाँ 100 मीटर स्क्वायर, और इसका ऊंचाई यानी कि हाइट दे दे 10। अब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, बिहार बोर्ड में भी पूछ सकता है कि इसका आयतन क्या होगा। हम बिहार बोर्ड का भी क्वेश्चन डालेंगे, बहुत बच्चों को रिक्वेस्ट आया था कि सर बिहार बोर्ड के लिए भी कुछ करिए, तो इसका वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम इस सतह का एरिया इंटू हाइट 1000 मीटर क्यूब। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। खासतौर पर बिहार बोर्ड में तो ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। सतह जो ये वृत्ताकार है उसका क्षेत्रफल यानी कि एरिया दिया हुआ है, सतह का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर, ऊंचाई दिया हुआ है 10। किसी बेलन का क्वेश्चन ऐसा होगा, किसी बेलन का यानी कि पेंदी का क्षेत्रफल या सतह का क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर है और ऊंचाई 10 है, तो उसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। आसान सा सवाल है, ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जा सकता है। अब इसके बाद इसमें एक टॉपिक आपका बाकी है, वो है इसका क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो आइए क्षेत्रफल पर चलते हैं। अब इसका कर्व सरफेस एरिया बेलन का बात करते हैं हम लोग, क्या होता है। तो बेलन का कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए उसका आपको चाहिए सरकमफ्रेंस। ये सर्कुलर है, वृत्ताकार है, जो होता है 2 पाई आर, और इसका हाइट है एच। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है, सपोज कीजिए एक हॉलो है यानी कि खोखला गोला है, बेलन है, यदि इसको बीच से काट दिया जाए तो कितना एरिया कवर करेगा। मान लीजिए गोला है, ऐसे इसको कट कर दे कैंची से,
तो कितना जगह लेगा। तो एरिया हमेशा याद रखिएगा, L इंटू बी। तो इसका B जो है वो H है, यानी कि ये वाला H है। और सरकमफ्रेंस यानी कि गोल गोल यहाँ से कट करेंगे तो सरकमफ्रेंस ये हो जाएगा। तो एरिया आपका हो जाएगा इसका, इसका लेंथ सरकमफ्रेंस यानी कि इसका लेंथ हो जाएगा सरकमफ्रेंस। जैसे बीचों बीच काटेंगे ऐसे तो कैसा हो जाएगा, रेक्टेंगुलर शेप में हो जाएगा, आयताकार। जब काटेंगे इसको तो रेक्टेंगल के शेप में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आयत के क्षेत्रफल में हो जाएगा। तो इसका और ये फार्मूला जो लिखे हैं ये रेक्टेंगल का है तो लिखे हैं आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई L इंटू बी। आयत का आयतन मत समझिएगा, क्षेत्रफल L इंटू बी। यानी कि काटेंगे तो कितना जगह ये लेगा। जैसे कोई गोल चीज है, इसको बीच से काट दिया जाए, मान लीजिए लोहा का सीट है, इसको काटा जाए तो पूरा जमीन पर कितना लेगा, इधर भागेगा और इधर भागेगा, बीचों बीच काट दिया जाए तो ये मल्टीप्लाई कर देना है। क्या करना है, 2πr, और ये बड़ा H लिखिए छोटा H लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं है। 2πrh हमेशा याद रखिएगा। जैसे इसको कट करेंगे तो ये जो घेरा है आपका 2πr है, ये सरकमफ्रेंस, और ये H, तो 2πrh आपका जगह एरिया ये छेकेगा। काट दिया जाए इसको। और सबसे कम जगह कब छेकेगा ये, जब इसको गोल आप कर दीजिए और काट दीजिएगा तो इतना जगह जमीन का ले लेगा ये। ऐसा 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 100 काट दिया जाए तो काटते 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 एकदम ये क्यूब के शेप में आ जाएगा, क्यूबाइड के। ऐसे काट के सीट के ऊपर सीट के ऊपर सीट लगाएंगे तो बहुत सारा हो जाएगा। तो छोटा मोटा क्वेश्चन है ये, इसका समझ आपको रखना है, काफ़ी आसान है, मुश्किल नहीं है। अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है कि आप सपोज कीजिए एक ड्रम बनाते हैं, ड्रम पैक, ऊपर से ढक्कन और नीचे से भी ढक्कन लगाना है। तो ये गोल गोल एरिया ऐसे वाला है, जो ऐसे वाला है ये, तो उसका एरिया 2πr है H, और नीचे ये πr स्क्वायर और ये πr स्क्वायर, πr स्क्वायर, और दो ढक्कन लगाना है, ढक्कन पैक, पैक सिलेंडर, दो ढक्कन लगाना है। तो इधर का एरिया आपको 2πrh, आपको बोला जाए कि इतना बड़ा इसको पैक बनाना है, एक ऐसा सिलेंडर जिसका दोनों मुंह बंद हो, तो कितना आयरन सीट लगेगा। तो ये गोल वाला में 2πrh, और ये एक ढक्कन πr स्क्वायर, नीचे सर्कुलर है वृत्ताकार, और एक ऊपर वाला, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2πr स्क्वायर हो जाएगा। ये मुश्किल नहीं है, ये समझने का चक्कर है। क्या हो जाएगा ये 2πrh प्लस πr स्क्वायर क्या हो जाएगा 2πr स्क्वायर। 2πr कॉमन ले लेंगे आप, तब बच जाएगा आपको r प्लस l, ये टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो ये आपको याद रखना है, काफी आसान है। चलिए इसको रिमूव करते हैं और कुछ आपको काम का क्वेश्चन बताते हैं। तो बेलन में क्या बताया, सिलेंडर में दो चीज बताया, एक बताया वॉल्यूम, एक बताया आपको वॉल्यूम, यानी कि हिंदी में जो मेरे प्यारे बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड से हैं, यह जनरल कंपटीशन वाले हैं, वो याद रखेंगे वॉल्यूम बेलन का, सिलेंडर का πr²h, और एक है
कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH। याद रखिएगा, कर्व सरफेस, ये कर्व इसलिए कि वो कर्व ही होता है, गोला ही होता है। और एक आपका आ जाता है टोटल कर्व सरफेस एरिया। इसमें दो चीज़ और जुड़ जाता है बेलन में, क्या? फिर से आपको बेलन का फोटो बना देते हैं ताकि समझने में आसान हो जाए। ये कर्व मतलब ये इसका एरिया है, ये इस पार्ट का एरिया 2 पाई R। और टोटल जब करेंगे तो ये और ये एरिया इंक्लूड हो जाएगा, पाई R² 2 पाई R²। तो क्या हो जाता है ये 2 पाई RH प्लस 2 पाई R²। 2 पाई R कॉमन ले लेंगे दोनों जगह से तो हो जाता है, बच जाता है R+H। ये टोटल सरफेस एरिया है। जो छात्र हिंदी में है वो पढ़ेंगे कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। जो हिंदी में पढ़ते हैं बच्चे, जनरल कंपटीशन वाले या बिहार बोर्ड है या कहीं का भी बोर्ड हो, जो छात्र हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए है। वो बोलेंगे, उनके क्वेश्चन में मिलेगा, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, चाहे आप CBSE दें या बिहार बोर्ड है। चलिए दोनों भाषा में जानिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। कुल वक्र पृष्ठ क्षेत्र का क्षेत्रफल या टोटल कर्व सरफेस एरिया, यहाँ लिखे हैं कर्व सरफेस एरिया जो 2 पाई R है। टोटल में क्या आपको इंक्लूड हो जाएगा, जुड़ जाएगा पाई R² नीचे का गोला, ये पाई R², दोनों जोड़ेंगे तो 2 पाई R² और 2 पाई R कॉमन तो R+H। ये टोटल कर्व सरफेस एरिया। इतना फार्मूला से आपका काम हो जाएगा। तीन ही फार्मूला का यूज करना है, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये और नंबर 3 ये। इसी इतना ही फार्मूला पर आपका काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन भी कर लिया जाए। जब फार्मूला तक आ गए तो कुछ क्वेश्चन भी बनाया जाए। क्वेश्चन बनाने से पहले अभी नज़र आया किताब में कि एक हॉलो सिलेंडर भी होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं खोखला गोला। खोखला गोला याद रखिएगा, हॉलो सिलेंडर। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा हॉलो सिलेंडर यानी कि खोखला गोला, उसमें क्या होता है आपको, यदि इसमें 2 रेडियस हो जाएगा आपको। खोखला गोला का मतलब है कि उसका जो होगा ये मोटा होगा, ये वाला ये पार्ट आपका मोटा होगा, तो इसका रेडियस अलग अलग हो जाएगा। बाहर का रेडियस अलग और अंदर का अलग, हमने बताया भी है। बाहर का रेडियस यदि मोटा वाला बड़ा वाला R है तो छोटा वाला छोटा R होगा। तो इसका वॉल्यूम सबसे आसान है, ये मोटाई। इसका वॉल्यूम निकालने में क्या करना है कि इसका वॉल्यूम यदि कहा जाए कि ये कितना पानी या कितना क्या आएगा इसमें, तो इसका वॉल्यूम खोखला गोला का निकालना काफ़ी आसान है। बाहर वाले का वॉल्यूम है आपको पाई R² और H, ये बाहर का, और फिर माइनस अंदर का। इससे आपको इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। ये जो पार्ट है पाई छोटा वाला R² और H, इससे वॉल्यूम निकलेगा। इसमें कितना मटेरियल इसमें लगा हुआ है उसकी, ये जो है ये वाला, इसका वॉल्यूम निकलेगा अंदर का। ये दोनों के बीच का गैप जो है ये खोखला है, हॉलो है, तो इसका वॉल्यूम आपको निकलेगा पाई R² H माइनस पाई R²। तो हाइट तो इसका सेम है, हाइट में कोई चेंजिंग नहीं है। बाहर वाला R है, छोटा वाला R, तो इसका थिकनेस निकलेगा यानी कि इसका मोटाई। तो इतना मोटा है तो चारों ओर से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो पाई R²H। तो आपको क्या हो जाएगा, पाई और H तो कॉमन आ जाएगा, बड़ा वाला R² माइनस छोटा वाला R², इसका हो जाएगा आपको वॉल्यूम। अब इसका कर्व सरफेस एरिया जब आप निकालिएगा, अब देखिए ऐसा बनाने में अब आपसे पूछा जाए बाहर का सरफेस एरिया और अंदर का क्या होगा, तो हाइट तो सेम है, ये इसका वॉल्यूम हो गया, आयतन हो गया।
अब कर्व सरफेस एरिया में आपको होगा अंदर का अलग और बाहर का अलग। यदि आपसे पूछा जाए ऐसा मोटा बनाया जाए कंटेनर यानी कि कोई सामान रखने वाला जिसमें आइस वगैरह या आइसक्रीम वगैरह रखना हो या मछली के बर्फ़ वगैरह का ये या थर्मस का बोतल वगैरह होता है तो कितना इसका सरफेस एरिया यानी कि अंदर भी आपको चदरा लगेगा और बाहर भी लगेगा तो उसका सरफेस एरिया काफ़ी आसान है। दोनों को जोड़ देना है तो बाहर वाले का एरिया हो जाएगा सरफेस एरिया बोलिए या कर सरफेस एरिया बोलिए। तो बाहर वाले का हो जाएगा 2πr/h और अंदर वाले का हो जाएगा 2πr/h। अंदर वाले का रेडियस r है, बाहर वाले का, बस इन दोनों को जोड़ देना है। कितना इसमें लोहे का मटेरियल लगेगा वो आपको हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपको इसके अलावा कुछ चीज़ और है इसमें, आराम से समझिए। हॉलो सिलेंडर, हॉलो के नाम से हॉलीवुड में फिल्म भी बन चुका है, हॉलो मैन, खोखला आदमी। तो क्या बता रहे हैं आपको हम कि यहाँ पे πr²h, यहाँ आर देखिए, आर अलग अलग है, बाकी कुछ नहीं है, इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया इसको यदि बनाया जाए सीट लगाकर तो अंदर का अलग और बाहर का अलग, जैसे आप बनाते हैं थर्मस वाटर बोतल तो अंदर वाला ग्लास लगेगा तो ये ग्लास का एरिया अलग हो जाएगा कर्व सरफेस। और बाहर से जो लगेगा, बाहर से क्या प्लास्टिक होता है, प्लास्टिक का एरिया तो उसका रेडियस आर है बड़ा वाला। तो ये मान लीजिए आप एक थर्मस का बोतल बना रहे हैं, ध्यान से देखिए, अंदर वाला पार्ट ग्लास है तो ग्लास का रेडियस सपोज कीजिए ग्लास का रेडियस आर है और बाहर जो प्लास्टिक है उसका रेडियस आर है। तो पूछा जाए आपसे कि इसका टोटल कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो टोटल कर्व सरफेस एरिया, कर्व यानी कि ये गोल गोल ऊपर और नीचे का बात नहीं हो रहा है, तो ये एरिया आपका जो हो जाएगा प्लास्टिक का और ये एरिया आपका हो जाएगा ग्लास, शीशा। जैसे थर्मस बनाते हैं ना, ये शीशा और ये प्लास्टिक। यदि थर्मस बनाया जाए तो इस थर्मस को बनाने में इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, तो आराम से समझिए। ये 2πr/h प्लास्टिक, ये बाहर का है, ये बाहर प्लास्टिक है, बाहर से प्लास्टिक होता है और अंदर से ग्लास होता है यानी कि शीशा होता है। ये अंदर जो है क्या है, आराम से समझिए, शीशा यानी कि ग्लास। थर्मस ऐसा ही होता है ना, अंदर में ग्लास लगा होता है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2πr/h। ये प्लास्टिक का बोतल, ध्यान से समझिएगा, मज़े से समझिएगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है। तो ये बाहर प्लास्टिक का और ये अंदर जो ग्लास है, जी लिखे हुए, G फॉर ग्लास यानी कि शीशा, P फॉर प्लास्टिक। तो प्लास्टिक का सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया आपका आ जाएगा 2πr/h और जो अंदर ग्लास लगा हुआ है, ये शीशा जो अंदर से लगा हुआ है, लेयर शीशा का सतह, उसका हो जाएगा 2πr/h। ये आर जो है अंदर का है, ये इसका आर जो है अंदर का है। अब इसमें है कि इसको यदि पैक किया जाए ऊपर और नीचे से तब इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, यहाँ से टेंशन हो रहा है। ये तो बाहर बाहर से हमने बाहर बाहर का बताया, अब थोड़ा अंदर का बात करते हैं। अब हम लोग निकालते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में क्या हो जाएगा आपको, काफ़ी आसान है। टोटल सरफेस एरिया इनर और आउटर दोनों का, जैसे इस थर्मस का निकालना है तो भीतर का एरिया हो जाएगा आपको 2πr/h प्लस बाहर का रेडियस बड़ा वाला आर है तो ये हो जाएगा 2π बड़ा वाला आर और h, हाइट तो सेम है ना, और प्लस ये जो है ये एरिया आपको हो जाएगा इंक्लूडेड। तो ये एक रिंग हो गया, ठीक है, ये सेम ऊपर जो है वही नीचे। तो रिंग में, सर्कल में आप पढ़े होइएगा, वृत्त में क्या होता है, पाई r² - r²। ऐसा कितना है, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका टोटल कर्व सरफेस एरिया हो गया। ये क्या हो गया आपका टोटल कर्व
सरफेस एरिया। हिंदी में जो छात्र हैं ये उनके लिए है कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। कर्व को ही वक्र कहते हैं। वक्र मतलब टेढ़ा मेढ़ा, वक्र शुद्ध हिंदी शब्द है। तो टोटल सरफेस एरिया आपको क्या हो जाएगा, बाहर और भीतर का सरफेस एरिया को जोड़ देना है और उसमें रिंग का सरफेस एरिया, रिंग जो है, रिंग का एरिया पढ़े होंगे, सर्कल में रिंग का एरिया होता है ना, ये बाहर और भीतर को माइनस कर देते हैं। पाई आर स्क्वायर, बड़ा वाला आर स्क्वायर माइनस छोटा, ऐसा दो जगह, एक यहाँ एक ऊपर है, तो इसीलिए हमने यहाँ क्या किया है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ये टोटल आपको हॉलो का सरफेस एरिया हो गया बाहर और भीतर से। इसमें एक चीज़ और आता है, ये खुला हुआ है, ये अंदर से ये खुला हुआ है, ऊपर से भी खुला हुआ। यदि ये पैक हो तो आपका कुछ चेंज हो जाएगा फार्मूला। ये खुला हुआ का हमने बताया है, ये ऊपर और नीचे से खुला हुआ है, ये बंद है। बंद नहीं, ये खुला हुआ है, आर पार मतलब छेद है। कोई चीज़ घुसाएंगे अंदर से डालेंगे तो ये यहाँ डालेंगे तो नीचे गिर जाएगा ये। अब एक है कि पूरा पैक होगा तो क्या होगा, यदि इसको ऊपर और नीचे से पैक कर दिया जाए, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, वो भी कोई मुश्किल काम नहीं है। और आइए, यदि दोनों तरफ से पैक कर दिया जाए, नीचे और ऊपर से, तब क्या होगा। तो नीचे ऊपर से पैक कर दिया जाए तो सिर्फ इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, टोटल सरफेस या कर्व सरफेस एरिया, जो भी आप बोलिए। तो बाहर वाले का हो जाएगा 2 पाई बड़ा वाला आर और एच प्लस ये जो अंदर वाला, ये अब पूरा एरिया आएगा, ये बाहर और भीतर दोनों। तो दोनों जब आप लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये टोटल आ गया। ये आउटर सरफेस का आपको टोटल एरिया आ गया। ये आउटर का है, यानी कि बाहर का हो गया, ये बाहर का सरफेस एरिया हो गया। और टोटल आपको अंदर से बताया था, टोटल बताया था अंदर का। ये सब हॉलो में चल रहा है, खोखला में चल रहा है ये, ठीक है। ये बाहर का हो गया, आउटर का हो गया। आउटर मतलब ये बाहर का दीवार, यदि ऐसा बनाया जाए तो क्या होगा। तो बाहर के लिए बनाइएगा तो ऐसा होगा आपको। और बाकी आपका रहा कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बनाने में यदि आपसे पूछा जाए तो ये आउटर का एरिया है, ये पैक करने में, तो पैक करने में आप समझ लीजिए पूरा एरिया आपका रेडियस आ जाएगा। बाहर वाला रेडियस लेना है, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर दोनों तरफ से पैक कर दिया जाए। या कभी आएगा नीचे, क्वेश्चन अलग अलग वेरी करता है, इतना हार्ड आपसे नहीं पूछा जाएगा जो क्लास 10th में या जनरल में। हो सकता है ऊपर खुला हो और नीचे नहीं हो, नीचे पैक हो। तो नीचे का एरिया आप जब लेंगे तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ये समझ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट वाला है, आराम से समझिए। ऊपर यदि खुला हुआ है, पानी डालना वालना है, तो नीचे का एरिया पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, बड़ा वाला। यदि इसको पैक कर दिया जाए तो आपका नीचे का एरिया जो होगा पूरा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और बाकी ये बाहर वाला दोनों जो है, बड़ा वाला पाई आर स्क्वायर और छोटा वाला पाई आर स्क्वायर, यदि ऐसा बनाया जाए कि ऊपर खुला ये आपका कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिएगा। तो ये पाई आर स्क्वायर नीचे और इसका भी बाहर और भीतर का, तो 2 पाई, ठीक है। एच कॉमन हो जाएगा, बड़ा वाला आर छोटा वाला आर। ये किसके लिए हम बता रहे हैं, ओपन वन साइड, यानी कि एक तरफ से खुला हो और एक तरफ से बंद हो, उसके केस का ये बता रहे हैं। बाहर और भीतर का एरिया और नीचे में ये पेंदी का एरिया। तब पेंदी जब बनाएंगे तब बाहर वाला से लेंगे ताकि पैक हो जाए, तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर और 2 पाई आर प्लस एच। ये वन साइड ओपन, एक तरफ से खुला और एक तरफ से बंद। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह से बनाना है, समझ कर इसमें फूक फूक कर आपको कदम रखना है, क्योंकि बुक में कहीं भी उतना क्लियर आपको नहीं देगा, नामुमकिन है देना भी।
तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहाँ दिमाग लगाने के बाद ही आपको पता चलेगा। तो ये मोटा मोटी तौर पर हमने बेलन के बारे में, सिलेंडर के बारे में आपको समझाया। और बाकी तो ये बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो या कोई बोर्ड इंडिया का हो, यूपी हो, कहीं भी हो, हर बोर्ड के बच्चों के लिए ये ज़रूरी है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन इसका बाद में होगा, सिलेंडर, इसके बाद आपका स्पेयर और कौन भी बताएंगे, और उसके बाद आप क्वेश्चन पर आएंगे। कुछ वीडियो इसके क्वेश्चन का होगा। एक क्वेश्चन आपको बता रहे हैं कि सिलेंडर है जिसके दोनों तरफ से ये हॉलो हेमिस्फीयर इसके दोनों एंड में जोड़ा हुआ है, और पूरा इसका हाइट जो है 104 सेंटीमीटर 104 cm, इसका रेडियस जो है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो हेमिस्फीयर का है वहीं सिलेंडर का है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको बाहर से बाहर पॉलिश करने का क्या पैसा लगेगा, और रेट दिया हुआ, रेट ₹2 DM²। तो आपको यही बनाना है। तो इसमें करना है क्या है कि बाहर का सरफेस एरिया आपको निकालना है। बहुत आसान सवाल है, इसको आप लोग मुश्किल बना देते हैं, उतना मुश्किल नहीं है ये। तो आइए इसको हम लोग बनाते हैं। तो सबसे पहले इस सिलेंडर का हाइट क्या होगा, तो 104 है पूरा, तो 7 सेंटीमीटर यहाँ आपको और 7 सेंटीमीटर यहाँ, यानी कि 14 सेंटीमीटर आपका क्या हो जाएगा, इसका हाइट में माइनस हो जाएगा। 7 और 7 14। तो ये सिलेंडर का अब आपको हाइट जो मिला वो क्या मिला, 90। 14 घट जाएगा 104 माइनस 14 cm, यानी कि 90 cm आपका सिलेंडर का हाइट हो गया। और इसका तो है ही। तो आपको क्या करना है, निकालना है आपको टोटल सरफेस, कर्व सरफेस एरिया। टोटल आप लोग को दिखाई दे, टोटल कर्व, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, जो भी बोलिए। तो सिलेंडर का आपका हो जाएगा πRh, आपको कितना बार बताया। और हेमिस्फीयर का दोनों एंड का, इसका अर्धगोला क्या हो जाता है, 2πr²। और ऊपर वाला भी आपको हो जाएगा 2πr²। तो आपका क्या फाइनली मिला आपको, ये 4πr² और ये 2πr²। 2πRh प्लस 4πr²। 2πr कॉमन लेंगे तो h प्लस यहाँ h बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2r। बस इसी का वैल्यू आपको निकाल देना है, आपका आंसर आ जाएगा। काफ़ी आसान है। इसको जब आप निकालेंगे तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसका क्या आ जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, हाइट उसी जगह चला आया 2h, ये पूरा h, ये इसका हाइट और 2r को ऐड करते हैं तो 104 ही आपको मिल रहा है। फाइनली रिजल्ट आपको मिल रहा है 104। अब इसको क्या करना है, इसको सोल्व करना है आपको। 2πr और वैल्यू पुट करना है, आपका आंसर करीब करीब आंसर एक लाइन में आ जाएगा, एक बार में आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे 1 सेकेंड, ओहो चलिए अब ठीक है। h प्लस 2r, ये देखिए एक r और ये r और ये h, यानी कि 104 यहाँ पुट कीजिए, काफ़ी आसानी से बन जाएगा। 2 × 22/7 × 7 इसका रेडियस है, इंटू 104। 7 और 7 कैंसिल हो गया, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 44 × 104। 2 × 22 × 104, ये आपका हो जाएगा। और आपको करना है अब इसको सोल्व।
सॉल्व कीजिएगा, आपको इसका एरिया आपको निकल जाएगा। टोटल सरफेस कर्व सरफेस एरिया आपका निकल जाएगा और इसके बाद वैल्यू पुट कर देना है। ओके, अब आप इसमें क्या करेंगे, इसका रेट जो है 2dm², तो dm को cm में चेंज करने के लिए 100 से आपको डिवाइड करना होगा, इंटू 2/100, ये आपको टोटल कॉस्ट आपका आ जाएगा। कॉस्ट यानी कि पॉलिश करने का खर्चा आपको इतना आ जाएगा। 44 इंटू 104 इंटू 2/100, 2/100 इसलिए किए हैं कि ये dm² है, इसको cm² में चेंज करने के लिए 2 इतना से करेंगे, जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लग रहा है, अब आप लोग इसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय। फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान रखेंगे।